हेलो फ्रेंड्स, ये कलियों वाला कुर्ता है। इसका कटिंग कपड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में लंबाई में काट के बनाया गया है। अगर आपको ये सीखना है तो ये वीडियो पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। इसमें एक ही वीडियो में कटिंग और सिलाई दोनों बताया गया है। आइए शुरू करते हैं। कलियों वाला कुर्ता बनाने के लिए ये मेरा साड़ी है। इस साड़ी में आंचल अलग से नहीं दिया हुआ है। इस टाइप के साड़ी में इसी में आंचल में इस तरह से पॉम पॉम बॉल लगा हुआ है। तो मैं अभी इसे काट कर कलीदार कुर्ता बनाऊंगी। तो उसके पहले सबसे पहले मुझे ये बॉर्डर काट के अलग करना है। तो सबसे पहले मैं ये बॉर्डर काट के अलग कर लेती हूँ। बॉर्डर काटते समय हम लोग यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे, ताकि बॉर्डर को अगर कोई चीज़ में जोड़े तो इस प्रकार से जोड़ने से हम लोग का डिज़ाइन भी सही से रह जाएगा। सबसे पहले मैं पूरे साड़ी का बॉर्डर इस प्रकार से काट के अलग कर लेती हूँ। बॉर्डर को काट के अलग कर लेने के बाद सबसे पहले हम लोग बॉर्डर को नाप लेंगे। बॉर्डर का लंबाई है 11 इंच, तो हम लोग इसको 10 इंच मानेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ जॉइंट में भी 1/2 इंच चला जाएगा और यहाँ फोल्ड में भी चला जाएगा। तो 1/2 इंच हम लोग एक्स्ट्रा ही मान रहे हैं। इसको 10.5 इंच या 10 इंच का मान के हम लोग जितना कुर्ती का लंबाई है उससे 10 इंच घटा देंगे। तो कलीदार कुर्ता का लंबाई हम लोग का है 45 इंच। 45 इंच से अगर हम लोग 10 इंच घटा देंगे तो हो जाएगा 35 इंच। तो अभी सबसे पहले हम लोग बॉर्डर को तो साइड में हटा देंगे। हटा देने के बाद ये जो साड़ी का लंबाई है इसमें 35 प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन लेके 37 इंच का 3 टुकड़ा काट लेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग इसको साड़ी को हिसाब निकालने के लिए इसका नियम है, जो साड़ी को हम लोग को 8 फोल्ड करना है। इस प्रकार से 2 हो गया, फिर ये हो गया 4, और इस प्रकार से ये 4 तह में ये 8 फोल्ड हो गया। इसी नाप से हम लोग को 3 कटिंग करना है। तो सबसे पहले मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ। ये 4 तह में हम लोग फोल्ड कर चुके हैं। अभी इसको एक और बार फोल्ड करेंगे। वो भी बॉर्डर वाला जो पोर्शन है उसको बाहर की तरफ रख के इसको फोल्ड करना है। बॉर्डर वाले पोर्शन को बाहर की तरफ रख के इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे। इसी प्रकार से पूरे साड़ी को फोल्ड करके पहले तो उसमें पिन लगा लेंगे, ताकि कपड़ा आगे पीछे ना भागे। उसके बाद हम लोग इसमें कटिंग स्टार्ट करेंगे। ये 8 फोल्ड हो चुका है। ऊपर वाले पोर्शन में कपड़ा उबड़ खाबड़ जाता है। इस कारण से सबसे पहले तो यहाँ पे 2 इंच कपड़ा काट के अलग कर लेंगे, ताकि कपड़ा सीधा में रहे। इस प्रकार से 2 इंच काट के अलग कर लेने के बाद लंबा था 45 में से नीचे जो बॉर्डर था उसके लिए 10 इंच छोड़ लेने के बाद हो गया 35 में हम लोग सिलाई के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो हो गया 37 इंच का हम लोग 3 कपड़ा सबसे पहले काट के अलग कर लेंगे। इस प्रकार से 37 इंच के नाप से 3 कपड़ा काट के अलग कर लेंगे। जहाँ पे पिन लगा हुआ है वहाँ पे आप लोग पिन खोल के काटिएगा। ये सावधानी आप लोग को थोड़ा बरतना पड़ेगा, नहीं तो कैंची खराब हो जाएगा। इसी तरह से 2 कपड़ा और काट लेंगे 37 इंच का। 3 कपड़ा हम लोग काट के अलग कर लिए हैं। 3 काटने के बाद भी इसमें इतना सारा कपड़ा वहाँ के लिए भी बच रहा है और एक्स्ट्रा भी बच रहा है। अगर हम लोग को घेर ज़्यादा देना है तो हम लोग एक और इसमें काट सकते हैं, लेकिन मैं ये अभी नहीं काट रही हूँ, ये मैं बाद में काट लूँगी। सबसे पहले कली को कैसे काटा जाता है मैं आप लोग को वो समझा देती हूँ। मान के चलते हैं ये हम लोग का कपड़ा है। एक पेपर हम लोग हटा लेते हैं समझाने के लिए। पेपर में आप लोग अच्छे से समझिएगा। पेपर को लंबा कर लिए। ये हम लोग का 37 इंच लंबा है। इसको पहले तो 8 फोल्ड कर लेंगे। ये 2 हो गया, एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो ये चौथा हो गया, और चौथा को ये बराबर से रखना है। अगर चौथा को एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो ये 8वां हिस्सा हो गया। अभी हम लोग इसमें हिप का लंबाई का दाग लगाएंगे। हिप का लंबाई मान के चलते हैं जो 21 इंच है, तो इसमें हम लोग ये अंदाज से नाप रहे हैं, क्योंकि
पेपर तो बहुत छोटा है। ये 8 इंच को हम लोग 21 इंच मान लेते हैं। इधर से भी 8 इंच दे दिए और इधर से भी 8 इंच दे दिए, यानी दोनों तरफ हम लोग हिप का लंबाई के हिसाब से 21 इंच का दाग लगा लिए। अब जो छाती है, छाती का 32वां भाग हम लोग को निकालना है। अभी हम लोग छाती का 32वां भाग निकालेंगे। छाती है 44 इंच। 44 इंच को 32 बार मोड़ेंगे। तो उसका तरीका है, सबसे पहले तो 44 का चौथा निकालेंगे। 44 का चौथा हो जाएगा 11 इंच। 44 को 4 फोल्ड करेंगे तो चौथा हो गया 11 इंच। चौथा को अगर हम लोग एक बार और फोल्ड करेंगे तो 8वां हिस्सा निकल जाएगा। 8वां हिस्सा हो रहा है 5.5 इंच। 5.5 इंच को अगर एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा 16वां हिस्सा, यानी 3 पे 2 दाग कम। और 3 पे 2 दाग कम को भी एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा 16वां हिस्सा को अगर एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा 32वां हिस्सा, यानी 1.5 पे 1 दाग कम। तो 1.5 पे 1 दाग कम को हम लोग इस साइड दाग लगाएंगे। तो ये चूंकि ये पतला है तो हम लोग को 1.5 पे 1 दाग कम लगाना है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ले रही हूँ समझाने के लिए, ताकि आप लोग ये समझ जाए। आप लोग ये मान के चलिए जो ये 1.5 पे 1 दाग कम है। अभी इसको जो पतला वाला हिस्सा है उसको इस प्रकार से सीधा में मिलाएंगे दोनों साइड में। फिर इसको इस प्रकार से तिरछे में मिला देंगे। ये हो गया 32वां हिस्सा का 1.5 पे 1 दाग कम। अभी इसको हम लोग काट लेंगे। काटते समय ये जो चौड़ा वाला खुला हुआ वाला हिस्सा है इसको बाहर तरफ निकाल के काटेंगे इस प्रकार से। ये कुर्ती देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। सिलने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगता है, और आप लोग इसे साड़ी से भी आसानी से घर पे बना सकती हैं। इस प्रकार से ये काटने के बाद ये जो चौड़ा हिस्सा है इसको तो हम लोग अलग कर लिए हैं। अभी खुलने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये सारा को हम लोग एक साथ कर लेंगे। इसी तरह से हम लोग को कपड़े में भी 3 पट्टी में 3 जो हम लोग काटे हैं टुकड़ा, उसमें इस प्रकार से काट के अलग करना है। आइए अब मैं इसे आप लोग को कपड़े में काट के बताती हूँ। अभी हम लोग 44 का 32वां हिस्सा निकाल चुके थे। ये हो रहा था 1.5 पे 1 दाग कम। इस प्रकार से 1.5 पे 1 दाग कम को हम लोग को ले लेना है, दोनों साइड से ऑपोजिट की तरफ लेना है। और चूंकि मेरे पास कपड़ा ज़्यादा है इसीलिए हम लोग बॉर्डर वाला हिस्सा खोल के नहीं लेंगे। कपड़ा को हम लोग 4 टुकड़ा में काट लेंगे। अगर कपड़ा कम रहता तब हम लोग 3 टुकड़ा को ही मैनेज करते, खोल के काट के निकाल लेते। लेकिन साड़ी है बहुत बड़ा है, इसी में हम लोग बिना खोले हुए ही निकाल लेंगे। मैं आपको काट के बता देती हूँ। धड़ का लंबाई कमर तक हम लोग 15 इंच ले चुके हैं। ले लेने के बाद ये दोनों साइड हम लोग 15 इंच ले चुके हैं कमर तक लंबाई का। फिर यहाँ पे 1.5 पे 1 दाग कम, यहाँ पे भी 1.5 पे 1 दाग कम ले चुके हैं। अभी मैं इसे आप लोगों को काट के बताती हूँ। लेकिन ये बॉर्डर हम लोग खोल नहीं रहे हैं क्योंकि कपड़ा हम लोग 3 काटे थे, कपड़ा ज़्यादा है इसलिए हम लोग 4 पट्टी भी काट सकते हैं। इसे फोल्ड करते समय बहुत सावधानी से फोल्ड करना होगा ताकि कपड़ा कोई भी छोटा बड़ा ना रह जाए, और कटिंग करते समय भी बहुत सावधानी से इसे काटना होगा। इस प्रकार से चारों टुकड़ा का हम लोग इस प्रकार से काट लेंगे। काट लेने के बाद ये जो कोना वाला हिस्सा है इसे इस प्रकार से तिरछा करके मिला देंगे। तो ये तो मैं बाद में साड़ी का एक साथ मिलाऊंगी, मैं अभी आपको एक टुकड़ा का काट के बता देती हूँ। इसको हम लोग शेप देने के लिए इस प्रकार से तिरछा में कोना करके काट लेंगे। अभी मैं आप लोगों को ये खोल के बता देती हूँ। इस डिजाइन का सूट बनाने में वीडियो जरूर थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। अगर स्किप करके देखिएगा आप लोग को ये डिज़ाइन समझ में नहीं आएगा।
इस प्रकार से इसे काट लेंगे। इस प्रकार से ये कली कट के निकल गया और ये एक्स्ट्रा टुकड़ा है, ये हम लोग को कोई काम में नहीं आएगा। लेकिन सिलाई में तो हमेशा कोई भी कतरन फेंकना नहीं चाहिए, कोई ना कोई काम में आ ही जाता है। एक कली में हम लोग को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टुकड़ा निकल रहा है। इसी प्रकार से हम लोग और टुकड़े में भी इसी तरह से कली को काट के निकाल लेंगे। ये दूसरा वाला हिस्सा है। इसी प्रकार से और 2 टुकड़ा में हम लोग कली को काट लेंगे। तो ये 4 पीस में कली हम लोग का सूट का कट चुका है। ये एक्स्ट्रा लंबा पट्टी वाला कतरन है, ये कभी दूसरे काम में आ जाएगा। और बाँह के लिए और गला पट्टी के लिए हम लोग का इतना कपड़ा बच गया है, ये तो हम लोग बाद में उपयोग में लाएंगे। सबसे पहले ये कली सबको जोड़ के मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कैसे जोड़ा जाता है। इसमें जितना भी कली है, पूरे कली को हम लोगों को 2 भाग में सिलना है, एक आगे का पल्ला बनाने के लिए, एक पीछे का पल्ला बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कली को नीचे से सिलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत 1 दाग 2 दाग का लंबाई में छोटा-बड़ा हो सकता है। तो अगर हम लोग नीचे से सिलेंगे तो नीचे बराबर होगा, उसके नीचे हम लोग बॉर्डर भी अटैच कर सकते हैं। और इसको जो सिलना है वो 1/2 इंच या 3 दाग पे पकड़कर इसको बराबर नापी से सिलना है। आप लोग इसे एकदम एक ही नाप से पकड़िएगा ताकि थोड़ा भी छोटा-बड़ा ना हो जाए। इस प्रकार से अभी तो मैं सिंगल सिलाई दे रही हूँ, इसका बाद में मैं डबल सिलाई दे दूँगी, क्योंकि मेरे सिलाई में हर चीज़ में डबल सिलाई ही पड़ता है। इसी प्रकार से पूरे को पकड़कर धीरे-धीरे पूरे में 1/2 इंच में सिलाई डाल लेना है और 2 सेट में ही हम लोग को सिलाई स्टार्ट करना है। एक आगे का पल्ला के लिए, एक पीछे का पल्ला के लिए। आप लोग देख सकती हैं ऊपर में थोड़ा-सा छोटा-बड़ा हुआ है, ये जब हम लोग फाइनल कटिंग करेंगे उसमें मैनेज कर लेंगे। इसी प्रकार से 2 कली पकड़ के पीछे का भी पल्ला जोड़ लेंगे और जोड़ लेने के बाद इसी तरह से 2 सेट में हम लोग पूरा कली को सिल लेंगे। इसी प्रकार से जितना भी कली हम लोग काटे थे, आधा-आधा कली दोनों साइड जोड़ना है। मैं एक का आपको दिखा देती हूँ, ये किस टाइप का दिख रहा है। ये नीचे का घेरा है, ये नीचे का थोड़ा घेरा टाइप का बन रहा है और ये ऊपर का है। ऊपर का चौड़ाई अभी जोड़ने के बाद इतना ही हुआ है। अभी मेरे पास बहुत सारा कली बाकी है। ये सबको जोड़ लेने के बाद ये हम लोग का सही नाप में आ जाएगा। इसका उल्टा हिस्सा कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। इसी तरह से मैं दोनों में आधा-आधा करके सारा कली जोड़ लूँगी। आप लोग देख सकती हैं, इसका सारा कली जुड़ गया है। ये पीछे का साइड है। इस प्रकार से ये नीचे का घेरा है। ये कितना ज़्यादा घेर है नीचे में और ऊपर के साइड में ये इस टाइप का पतला में है, ताकि इसका बॉडी का काम कर सके और ये नीचे का घेरा है। इस प्रकार से ये पूरा घेरदार बन गया है। अभी हम लोग इसमें नीचे में जो बॉर्डर सबसे पहले काट के निकाले थे, उसको अटैच करेंगे। ये जो बॉर्डर है, इसमें फॉल्स लगा हुआ है, चूँकि ये साड़ी था, फॉल्स को हम लोग बाद में हटा लेंगे। इस प्रकार से पकड़कर इसे ऐसे करके 1/2 इंच में सिलाई कर लेंगे। फिर इसे उलटकर इस प्रकार से चाप सिलाई दे देंगे, तब इसका
लंबाई जितना होना चाहिए उतना ही हो जाएगा। अभी मैं इसको सिल के बता देती हूँ। अभी मैं कली के नीचे वाले पोर्शन में ये वाला बॉर्डर को जोड़ दूंगी। इस प्रकार से एक नाप से पकड़कर बॉर्डर से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके जो काटे थे उसी दाग पे हम लोगों को पूरे में सिलाई चला देना है नीचे में। आप लोग को ये ध्यान से सिलाई चलाना है, ना तो ये कपड़ा खींचना है और ना ही ये कपड़ा खींचना है। बिल्कुल दोनों को सेम नापी से रख के इस प्रकार से पूरे में जोड़ लेना है, दोनों कपड़े में, दोनों पल्ले में। अब हम लोग अंतिम छोर पे आ चुके हैं। इसी तरह से दोनों कप घेरे में नीचे की तरफ बॉर्डर को जोड़ लेंगे और जोड़ लेने के बाद उल्टा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठा के एक चाप सिलाई दे देंगे, तब ये बैठ भी जाएगा और मजबूत भी हो जाएगा, डबल सिलाई भी हो जाएगा। इसी प्रकार से दोनों पल्ले में इस तरह से चाप सिलाई दे देंगे। फिर पूरे कपड़े को आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद इसका कुर्ती का कटिंग होगा। आप लोग देखिए, ये कली सब जुड़ जाने के बाद कितना सुंदर दिख रहा है। मैं इसको डबल फोल्ड करके रखी हूँ ताकि कपड़ा काटने में सहूलियत हो, और नीचे का बॉर्डर डालने के बाद भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये चौथा हिस्सा है मान के चलिए, तो इसका घेर कितना ज़्यादा है, ये डबल किया हुआ है। ये एक पल्ला है और इसी प्रकार से ये दूसरा पल्ला है। दोनों को मैं डबल करके रखी हूँ ताकि कटिंग करने में सहूलियत हो। और यहाँ से धर का लंबाई हम लोग को 15 लेना है, तो मैं इसमें 16 पे दाग लगा के रखी हूँ, क्योंकि पीछे पल्ला में ऊपर में 1 इंच कंधे के पास बड़ा होगा। अभी मैं दोनों के लिए सबसे पहले एक पेपर में कटिंग करूँगी धर का लंबाई तक का, उसके बाद उसको बैठा के मैं आप लोग को समझा दूँगी, क्योंकि इसमें अगर चौक का दाग लगाऊँगी उतना अच्छा से आप लोग को समझ नहीं आएगा। अभी मैं आपको पेपर में दाग लगा के समझा देती हूँ। पेपर में हम लोग धर का लंबाई 15 लेना है, तो मैं 1 इंच ऊपर रखी हूँ जो कि मेरे पीछे पल्ले में जाएगा। तो 15 पे सबसे 1 इंच छोड़ के मैं 15 पे दाग लगा ली हूँ। अभी हम लोग को कंधे का आधा लेना है। कंधा है 16.5, 16.5 का आधा हो जाएगा 8 पे 2 दाग। तो 8 पे 2 दाग पे हम लोग दाग लगा लिए हैं। इसी तरह से इसको नीचे में भी दाग लगा के बराबर से मिला देंगे। अभी यहाँ पे सीना का चौथा में 1.5 इंच घटाना है। सीना है 39, 39 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 10 पे 2 दाग कम, तो 9 पे 2 दाग कम और 8 पे 2 दाग ज़्यादा। ये दाग मैं पहले से हल्का सा करके रखी हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। अभी यहाँ पे छाती का चौथा में 2 इंच लेना है। छाती है 42, 42 का चौथा 10.5 होगा, तो 10.5 में 2 इंच जोड़ेंगे तो 12.5 होगा। कपड़ा कम रहने से यहाँ पे हम लोग कम भी ले सकते हैं सिलाई मार्जिन, क्योंकि उसमें कली जोड़ा हुआ है, कपड़ा कम हो ही सकता है। सेम यही हिसाब 12.5 हम लोग नीचे में भी ले लेंगे। ये सूट के पास कमर पे ढीला रहेगा तो हम लोग इतना भी रख सकते हैं, लेकिन अगर फिटिंग सूट का होगा तो कमर का चौथा में 2 इंच जोड़ना है। कमर है 40, 40 का चौथा 10, 10 में 2 इंच जोड़ेंगे तो 12 इंच हम लोग को इस प्रकार से लेना है। अभी यहाँ पे ठीक बीचों बीच दाग लगाएंगे। 8 पे 2 दाग है तो 4 पे 1 दाग। अभी यहाँ के पे इसको गोलाई शेप में दाग लगाएंगे। मैं वो आप लोग को करके दिखाती हूँ। इस प्रकार से ये गोलाई का शेप दे दिए। ये पीछे का पल्ला का हो गया। आगे का पल्ला में इस प्रकार से लेके ऐसे गोलाई का शेप दे देंगे। अभी कंधे के पास भी कंधे का झुकाव के लिए हाफ इंच अंदर के तरफ होगा, और यहाँ पे गला का गोलाई के लिए सीना का 12वां हिस्सा होगा। सीना का चौथा हिस्सा हो रहा है 10 पे 2 दाग कम। अगर हम लोग इसको 3 फोल्ड करेंगे तो 3 पे 2 दाग ज़्यादा हो जाएगा। अभी इस प्रकार से यहाँ कंधे का झुकाव दे दिए। पीछे पल्ले में भी इसे
इस प्रकार से कंधे का झुकाव दे देंगे। और यहाँ पे पीछे का गला सीना का 12वां हिस्सा होगा, यानी कि 3 पे 2 दाग। इसे हम लोग इस प्रकार से गोलाई से मिला देंगे। ये हो गया हम लोग का पीछे पल्ला का गला। आगे पल्ला का गला मैं पेपर पेस्टिंग में काट लूँगी। अभी मैं इस पेपर को काट लेती हूँ। और यहाँ पे अच्छा, इसमें ये तो कली वाला सूट है, अगर ये कमर में जॉइंट वाला होता तो यहाँ पे 1 इंच लेके यहाँ पे शेप देते, लेकिन इसमें उसका ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट लंबा में है। अभी मैं इसको काट लेती हूँ। पहले मैं पीछे का पल्ला काट लूँगी, उसके बाद सामने का पल्ला का कटिंग करूँगी। अभी मैं एक कपड़ा बिछा लेती हूँ, इसके ऊपर से इसको रख के उसको काट लूँगी। अभी पेपर को इस तरह से सेट कर लेने के बाद ये जो 16 इंच का दाग था उसी का ऊपर से रख लिए हैं। गला का कटिंग हम लोग बाद में करेंगे। कंधे का झुकाव और कांखी का गोलाई का कटिंग कर लेंगे। ये पीछे पल्ला का कटिंग हो रहा है। अभी पेपर को निकाल लेंगे। अभी ये पीछे पल्ला का कटिंग हो चुका है। इसमें अभी हम लोग को चेंज करना है। ये जो 1 इंच बढ़ाया हुआ था उसको काट के निकाल देंगे और कांखी का शेप दे देंगे। अभी मैं इसमें सामने पल्ला को भी बैठा के काट लेती हूँ। आगे का पल्ला में भी पेपर को बैठा के इस प्रकार से काट लूँगी। अभी मैं पेपर को हटा लेती हूँ। अभी मैं पीछे पल्ला का गला का कटिंग कर लेती हूँ। पीछे पल्ला का गला का चौड़ाई हो रहा था 3 पे 2 दाग। इसका लंबाई भी हो रहा था 3 पे 2 दाग। सबसे पहले तो मैं इसे चौकोर में दाग लगा लूँगी ताकि गला का कटिंग करने में सहूलियत हो। उसके बाद मैं इसे गोलाई का शेप दे दूँगी। फिर 1.5 इंच लेके पेस्टिंग पेपर को हम लोग काट के निकाल देंगे। आप लोग ये वीडियो को बिना स्किप किए हुए धीरे-धीरे देखिए, क्योंकि इसमें मैं हर चीज़ बहुत धीरे-धीरे सही से बताती हूँ। अगर आप लोग इसे सही से पूरा देखेंगे तो आराम से कोई भी डिज़ाइन बना लीजिएगा। इस प्रकार से ये पीछे का गला का कटिंग हो गया है। अभी मुझे सामने गला का कटिंग करना है। सामने गला का कटिंग मैं इस प्रकार से 2 पेस्टिंग में काटूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा अंगरखा स्टाइल का डिज़ाइन भी बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं इसे इसमें गला का चौड़ाई ले लेती हूँ 3 पे 2 दाग, और गला का लंबाई होगा छाती का छठा हिस्सा। छाती है 42, 42 का छठा हिस्सा हो जाएगा 7 इंच। फिर यहाँ पे भी 3 पे 2 दाग पे इसे ले लेना है। अभी इसको हल्का सा भी लेके गोलाई शेप में गोलाई टाइप का भी बनाएंगे। कर लेने के बाद इसमें दोनों को एक साथ बैठा के इसे काट लेंगे। अभी इसमें सिर्फ मैं गला का ही कटिंग करूँगी। ये काट लेने के बाद एक का डिज़ाइन इस तरह से इस साइड ले आएंगे। उसी तरह से ये दाग को उल्टा में देख के सेम यही डिज़ाइन ऑपोजिट में दाग लगा लेंगे।
इस प्रकार से ये दोनों का एक एक साइड कट जाएगा। अभी मैं इसको कपड़े में आयरन कर लूँगी, लेकिन मुझे इस पेस्टिंग का चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। इसको हम लोग को छाती का चौथा हिस्सा लेना है। तो छाती का चौथा हिस्सा हो रहा है 10.5, बच गया 1, 2, ढाई। ढाई का आधा हो जाएगा 1 पे 2 दाग ज़्यादा। तो इस प्रकार से लेके 1 पे 2 दाग ज़्यादा, इस प्रकार से पहले दाग लगा लेते हैं, फिर उसको साथ में लेके हम लोग काट लेंगे। इस प्रकार से दोनों साइड का साथ में पकड़ के इसे कट कर लेंगे। इसे हम लोग अभी कपड़े में आयरन कर लेंगे। इस प्रकार से दोनों पेस्टिंग को हम लोग आयरन कर लेंगे। अभी मैं इसे काट लेती हूँ। अभी मैं इसमें आयरन करके तीनों टुकड़ा को काट ली हूँ। अभी मैं इसका हाथ का कटिंग कर लेती हूँ। बाँह का लंबाई 16 है। 16 प्लस 1.5 इंच हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। इस प्रकार से 16 प्लस 1.5 इंच यानी कि 17.5 इंच बाँह का लंबाई। फिर यहाँ काँखी में शेप देने के लिए पहले तो चौथा चौड़ाई लेंगे छाती का 12वां हिस्सा यानी कि 10.5 इंच, 42 छाती है। अभी यहाँ पे काँखी का शेप देने के लिए यहाँ पे भी छाती का 12वां हिस्सा लेंगे यानी कि 3.5 इंच। 3.5 इंच लेके इसे इस प्रकार से तिरछा मिला देंगे। आप लोग ये शेप अच्छे से देखिए। अगर आप लोग को ये हाँ बाँह का शेप डालने में प्रॉब्लम है तो इस तरह से डालिएगा तो बहुत अच्छे से बैठेगा। यहाँ पे तिरछा नापने के बाद 11 इंच हो रहा है, तो 11 इंच का आधा पे दाग लगा के हाफ इंच ऊपर में लेके इस प्रकार से गोलाई का शेप देंगे। और फिर नीचे वाला हिस्सा 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच का भी आधा पे दाग लगाएंगे और नीचे में हाफ इंच का शेप लेके इसको पहले इस तरह से मिलाएंगे और ये जो बीच वाला एरिया है इसको टच करते हुए इस प्रकार से गोलाई में ऊपर ले जाएंगे। अभी यहाँ मोहरी का आधा में 2 इंच जोड़ेंगे। मोहरी 12 इंच है, 12 का आधा 6 इंच पे अगर 2 इंच मिलाएंगे तो 8 हो जाएगा। फिर इसको इस प्रकार से तिरछा में मिला लेंगे। अब मैं इसको काट लेती हूँ। एक हाथ काट लेने के बाद इसी को बैठा के और एक हाथ का कटिंग हम लोग कर लेंगे। दोनों पल्ले का सीधा हिस्सा एक तरफ रख के इसमें सामने का काँखी का शेप दे देंगे। इस प्रकार से डबल में एक साथ रखेंगे। अभी यहाँ बीच में हाफ इंच लेके इसको इस प्रकार से शेप में मिला देंगे। इसमें फिटिंग सिलाई भी दे देंगे, उसमें भी कट कर देंगे। फिटिंग सिलाई का तरीका है छाती का चौथा में 1.5 इंच घटा के, तो छाती का चौथा हो रहा है 10.5, 10.5 पे अगर 1.5 इंच घटाएंगे तो यहाँ पे 9 पे हम लोग कट करके रख देंगे ताकि सिलाई करते समय हम लोग को फिर से नापना ना पड़े। अभी जो ये गला का डिज़ाइन देने के बाद ये बॉर्डर बच गया था, इसे हम लोग काट के निकाल लेंगे ताकि हाथ में भी बॉर्डर डाल सकें। अभी पीछे के पल्ले में पहले हम लोग फिटिंग सिलाई का दाग दे देंगे। तो छाती है 42, छाती का चौथा हो रहा है 10.5, इसमें हम लोग 6 दाग बढ़ाएंगे। 6 दाग बढ़ाने का मतलब है 11 पे 2 दाग। इसका कारण ये है हम लोग पूरा गोलाई में बॉडी में हम लोग 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, जिसमें गला छोटा होता है या कॉलर वाला होता है, उसमें पूरे बॉडी में छाती के पास हम लोग 3 इंच बढ़ाते हैं। अगर 3 इंच को हम लोग 4 फोल्ड करते हैं
3 इंच को अगर हम लोग 4 फोल्ड करते हैं तो 6 दाग आता है। तो छाती का चौथा में हम लोग 6 दाग ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी 10.5 पे 6 दाग बढ़ाएंगे तो 11 पे 2 दाग, 11 पे 2 दाग पे इस तरह से दाग लगा लेंगे। सेम यही दाग हम लोग पूरे नीचे तक ले जाएंगे। इसमें कमर में हम लोग कम नहीं करेंगे, क्योंकि कमर के पास आजकल ढीला वाला स्टाइल चल रहा है, तो कमर के पास इसमें ढीला वाला रखेंगे। इसके बाद कभी कोई वीडियो में मैं फिटिंग वाला कली वाला सूट आप लोग को बता दूंगी, जो हिप तक फिटिंग रहेगा उसके बाद लूज होगा, वो मैं बाद में कभी बता दूंगी। अभी ये ढीला वाला है। फिर इस प्रकार से 6 दाग लेके पूरा नीचे तक ½ इंच में धीरे धीरे अंतिम तक मिला देंगे। अभी इसके बाद इसमें हम लोग गला पट्टी जोड़ लेते हैं। सेम यही दाग दूसरे साइड भी हम लोग दे देंगे। अभी मैं इसमें गला पट्टी जोड़ के आप लोग को बता देती हूँ। पेपर पेस्टिंग को सीधे वाले हिस्से में रखकर इसे ½ इंच पे गोलाई से सिलाई कर देंगे, फिर बीच वाला हिस्सा काट के निकाल देंगे। अभी इसको ½ इंच पे गोलाई में सिल देंगे। बीच वाला पोर्शन कट करने के बाद इसे इस प्रकार से ½ इंच में पूरा गोलाई से कट कर देंगे। फिर इसको इस तरह से उलट के इसमें मशीन चला लेंगे। अगर गला में सिलाई करते समय कपड़ा को अगर इस प्रकार से उल्टा की तरफ ऐसे घुमा देते हैं तो सिलाई में फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। इसको इस प्रकार से गोलाई नहीं करके इसको ऑपोजिट की तरफ अगर ऐसे घुमा देते हैं। अभी इसको इस प्रकार से चाप सिलाई भी चला देंगे। ये सामने वाला गला का पेपर पेस्टिंग है, इसी के हिसाब से हमको इस वाले का डिज़ाइन सेट करना है। तो सबसे पहले मैं इसे इस प्रकार से बैठाऊंगी, इसी के नाप से, ताकि ये छोटा बड़ा ना हो। फिर दूसरे वाले तरफ का भी इसी प्रकार से बैठाऊंगी। इस प्रकार से फिर इसको हम लोग पहले तो पिन लगा लेंगे सेट करने के लिए। अभी इसको भी फाइनल करके एक साथ करके यहाँ पे भी हम लोग पिन लगा लेंगे। फिर अंदर वाला जो पल्ला है उसको इसको खोल के हटा देंगे। अभी मैं पहले इसके ऊपर ऐसे करके मशीन चला लेती हूँ, इसके ऊपर हम लोग का लेस लग जाएगा। यहाँ बीच में ½ इंच काट के इस प्रकार से इसे फोल्ड कर लेंगे। अभी मैं इसे सामने पल्ले में बैठा लेती हूँ। गला वाले पट्टी को साइड फोल्ड करके चारों तरफ से सामने वाले पल्ले में पहले सेट कर लेंगे। अभी इसके ऊपर से पेपर पेस्टिंग वाला गला का जो कटिंग किए थे वो बैठा लेंगे। अब गला में पेपर पेस्टिंग को भी ½ इंच पे जोड़ लेंगे। उसके बाद बीच वाला जो कपड़ा वाला एरिया है उसको काट के निकाल देंगे। इस प्रकार से जोड़ लेने के बाद यहाँ जो ये बीच वाला कपड़ा है इसको काट के निकाल देंगे। बीच वाला कपड़ा काट लेने के बाद इसे ½ इंच पे थोड़ी दूरी पे काट के
इस प्रकार से खोल करके इसके ऊपर मशीन चला देंगे। फिर उसके ऊपर हम लोग को लेस भी तो बैठाना है। अब इसके ऊपर मशीन चला देंगे। अब गला पट्टी जोड़ लेने के बाद लेस को इस प्रकार से रख के पहले यहाँ वाला सिलाई डालेंगे, फिर सामने गले के पास वाला सिलाई डालेंगे। अभी यहाँ तक आने के बाद इसे कट कर देंगे। फिर लेस को घुमा के उल्टा वाला साइड का भी सिलाई कर देंगे। अभी दूसरे वाले साइड का भी गले का सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से सिल लेने के बाद ऊपर वाला भी सिलाई डाल देंगे। अब जो चौकोर में है उसमें भी अंगरखा का जो चौकोर है उसमें भी लेस लगा लेंगे और उसमें भी डबल सिलाई चला देंगे लेस के दोनों तरफ। अभी मैं दोनों तरफ लेस लगा के इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। लेस लग जाने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अभी मैं पीछे वाला पल्ला इसके ऊपर रख के दोनों का पहले कंधा जोड़ के फिर जो फाइनल सिलाई वाला दाग दिए थे वो पूरा नीचे तक यहाँ तक हम लोग को सिल लेना है। मैं सिल के आप लोग को दिखा देती हूँ। कंधा जोड़ लेने के बाद अब साइड वाला फिटिंग जो हम लोग दाग दिए थे उसी दाग पे पूरा नीचे तक जोड़ लेना है। एक साइड का सिलाई हो चुका है, इसी प्रकार से हम लोग दूसरे साइड का भी सिलाई डाल देंगे। अभी इसका साइड का फिटिंग हो चुका है। अभी बाह का नीचे वाला साइड को, ये नीचे वाला साइड है, इसको पहले फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके ये वाला बॉर्डर को इसमें सिल देंगे। आइए मैं सिल के बता देती हूँ। अभी इसमें नीचे में बॉर्डर अटैच कर देंगे। अभी बाह में नीचे वाला लेस पट्टी जोड़ लेंगे। जो लेस गले में डिजाइन के पास दिए थे वही लेस हाथ के नीचे भी डाल देंगे, देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ काखी में हम लोग कट लगाए थे छाती का चौथा में 1.5 इंच घटा के, यानी कि छाती का चौथा है 10.5, 1.5 इंच घटा के 9 इंच हो रहा है। और मोहरी है 12, तो मोहरी 12 के आधा में 6 पे दाग लगा लिए। अभी इसको मिला लेंगे और इसी प्रकार से दोनों हाथ में मिला के इसमें सिलाई डाल देंगे। यहाँ हम लोग लॉक कर लेंगे और थोड़ा सा हटा के 2 दाग हटा के एक और सिलाई डाल देंगे।
कभी अगर ये टाइट हो जाए, क्योंकि कॉटन कपड़ा है, हो ही सकता है धोते धोते, तब हम लोग एक सिलाई खोल सकते हैं। अभी मैं हाथ को जोड़ के दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो बाँह में कट आता है 1/2 इंच का सामने में, वो हाथ में भी दिया हुआ है और बॉडी में भी दिया हुआ है। अभी मैं इसको बॉडी वाले पोर्शन के साथ जोड़ के बता देती हूँ। अभी इसमें हाथ को जोड़ लेंगे। इसमें ना तो हाथ खींचना है और ना तो बॉडी खींचना है, आराम से धीरे-धीरे सिलाई चलाना है, ये पूरा कवर हो जाएगा। इसमें थोड़ा भी बचेगा नहीं। इस प्रकार से इसे गोलाई से जोड़ लेंगे। सिंगल सिलाई तो हम लोग दे चुके हैं, अभी इसमें डबल सिलाई डाल देंगे। नीचे का सिलाई भी हो चुका है। अभी मैं इसका फाइनल लुक आप लोग को दिखा देती हूँ। आप लोग देखिए ये सूट बन के कितना सुंदर लग रहा है। ये पूरा एक साड़ी का बना हुआ है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।